नीतीश कुमार बने जेडीयू के नए अध्यक्ष। लल्लन सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में सौंपा इस्तीफा। लल्लन ने खुद की इस्तीफे की पेशकश। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखे गए 4 प्रस्ताव। सीट शेयरिंग पर सारे फैसले लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे कोई पद या दावेदारी नहीं करनी है, बिहार के अच्छे कामों को देश भर में घूमकर बताऊंगा। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा देने के बाद बोले लल्लन सिंह। नीतीश से मतभेद की खबरों को लल्लन सिंह ने किया खारिज। कहा, यह बीजेपी फैला रही है, जब से नीतीश जी से जुड़ा उन्हीं के साथ हूं। नीतीश के समर्थन में जेडीयू कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कहा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आरजेडी में जेडीयू का विलय ना हो जाए, इस डर से नीतीश फिर बने पार्टी अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। उपेंद्र कुशवाहा का लल्लन सिंह पर निशाना। जेडीयू के होकर आरजेडी के लिए कर रहे थे काम। तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे लल्लन सिंह, इसीलिए लिया गया इस्तीफा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, नीतीश कुमार को जेडीयू प्रेसिडेंट बनाना पार्टी का फैसला। नीतीश के कमान संभालने से जेडीयू और मजबूत होगी। मंत्री श्रवण कुमार का बयान। अध्यक्ष बदलने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का तंज। कांग्रेस 4 जनवरी को न्याय यात्रा के लोगों का करेगी ऐलान। संविधान बचाना यात्रा का मकसद। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला। कांग्रेस जनवरी से अलायंस के सहयोगी से करेगी बात। मेरिट के आधार पर होगी सीट शेयरिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। संजय राउत ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा, शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी 2024 में 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। संजय राउत ने संजय निरुपम को गांव गली का नेता बताया। कहा, हमारी वजह से पुणे उपचुनाव जीती कांग्रेस। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर फैसला उद्धव, सोनिया और पवार साहब लेंगे। जितेंद्र आह्वाड़ का बयान। जीत के आधार पर होना चाहिए टिकट बंटवारा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। सीएम ममता बनर्जी का कांग्रेस सीपीआईएम पर हमला। बंगाल में बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। उत्तर 24 परगना से ममता बनर्जी का ऐलान। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस। देश में इंडिया गठबंधन करेगा मुकाबला। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। प्रदेश के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। कल अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने अयोध्या में देखी तैयारियां। रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। रैली ग्राउंड भी गए। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त। ड्रोन से निगरानी की तैयारियां। अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर वोटिंग पूरी। निर्माण समिति के अध्यक्ष करेंगे फाइनल फैसला। 3 दिन में होगा मूर्ति पर आखिरी फैसला। रामलला की तीनों प्रतिमा बेहद सुंदर, चुनना मुश्किल हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम अंतिम दौर में। पत्थरों की सफाई और घिसाई के काम में जुटी महिलाएं। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने बनाई रामलला की स्वर्ण चरण पादुका। करीब 200 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण। कांग्रेस बोली, सही समय पर लिया जाएगा फैसला। ममता बनर्जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर बीजेपी का निशाना। सुकांतो मजूमदार ने ममता को कहा हिंदू विरोधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराते? शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने उठाए सवाल। राम मंदिर के लिए शताब्दियों तक करना पड़ा इंतजार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो प्राण प्रतिष्ठा में ना आए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। राम मंदिर उद्घाटन पर बोले सीताराम येचुरी, ये धर्म का खुला राजनीतिकरण है। धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया तो जाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। अयोध्या नगरी की परिकल्पना साकार हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। असम में उग्रवाद खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल। असम सरकार और उल्फा के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। पीएम के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगा शांति का नया युग। होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान। असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। लद्दाख में सड़क परियोजनाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। असम दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, संघ से व्यक्ति विकसित मनुष्य बनकर निकलता है, वो स्वार्थ नहीं देश के लिए काम करता है। नीना सिंह ने सीआईएसएफ की डीजी का संभाला पदभार। सीआईएसएफ की डीजी बनने वाली पहली महिला बनी नीना सिंह। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 आरोपी कोर्ट में पेश। 22 दिसंबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रोड शो। सपोर्टर्स की उमड़ी भीड़। लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने की बैठक। एनआरआई मामलों के लिए वेबसाइट की लॉन्च। पंजाब के सीएम की सुनील जाखड़ को चुनौती। कहा, झांकी में केजरीवाल और मेरी फोटो दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। राहुल गांधी ने अमेठी के विकास को नजरअंदाज किया पर अपने लिए गेस्ट हाउस बनवाया। स्मृति ईरानी का निशाना। अमेठी में डायोस पर भड़की स्मृति ईरानी। तुरंत बकाया भुगतान करने का दिया निर्देश। जयपुर में महिलाओं ने सीएम भजनलाल का जताया आभार। 1 जनवरी से उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट। लिखा, गौ तस्कर पकड़ने पर मेरे खिलाफ ही दर्ज हुआ केस। सीएम सोरेन को किया टैग। जम्मू में बीएसएफ को मिली एंटी ड्रोन स्पेशल गन। सर्दियों में बॉर्डर की चौकसी में मिलेगी मदद। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2023 शुरू। सीएम माणिक साह ने किया उद्घाटन। नए साल के लिए मुंबई पुलिस की तैयारी पूरी। 22 डीसीपी, 45 एसीपी समेत 11,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात।
विजयवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में IPHL लैब का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखी आधारशिला। बिहार के बोध गया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कालचक्र ग्राउंड में श्रद्धालुओं को दे रहे हैं धर्म का उपदेश। बेंगलुरु में तोड़फोड़ करने वाले कन्नड़ संगठन के 15 वर्कर्स रिहा। नारायण गौड़ा समेत 40 वर्कर अब भी जेल में। मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, CBI को अपराधों की जांच से पहले नहीं लेनी होगी राज्य की मंजूरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राजस्थान के दौसा में भी हमलावरों ने एक परिवार पर किया अटैक, अस्पताल में महिला की मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बंद मकान में मिले 5 कंकाल, एक ही परिवार के लोगों के शव होने का शक। FSL की टीम ने मामले की जांच शुरू की, कंकाल वाली जगह से जुटाए सबूत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक जगह लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। खटीमा के सुरई फॉरेस्ट रेंज में मिला टाइगर का शव, वन विभाग ने शुरू की मौत की जांच। मुंबई पोर्ट पर DRI को सफलता, 6.25 करोड़ रुपए की 34 लाख सिगरेट बरामद। मुंबई एयरपोर्ट से केन्या की एक महिला नागरिक अरेस्ट, 15 करोड़ रुपए कोकेन बरामद। श्रीनगर में तापमान में गिरावट से बढ़ी सर्दी, घने कोहरे से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। उत्तर भारत में रेलवे पर घने कोहरे का असर, दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी डिले हुई, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होने पर असर। अमरोहा में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 2 शावक, वन विभाग ने अपने कब्जे में लिए। राजस्थान में फुल एक्शन में आई पुलिस, 6000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 21 साल से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार, झारखंड से पकड़ा गया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी, निर्माण विहार में एक मॉल में की मॉक ड्रिल। यूपी के एटा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के अमरोहा में मेडिकल शॉप में छापा, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। अवैध तरीके से किया गया था दवाओं का भंडारण, सारी दवाओं को किया गया जब्त। मेरठ में लूट का विरोध करने पर हत्या, बदमाशों ने पत्नी के सामने पति को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। असम के कछार में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार, कार से लेकर जा रहे थे ड्रग्स। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मोतिहारी में पुल के नीचे फंसा प्लेन, लोगों में मची अफरा तफरी। भोपाल के सरकारी स्कूल में हादसा, क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिर गया, 2 स्टूडेंट घायल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस दर्ज, पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा मरीज। कर्नाटक में कोरोना के 173 केस दर्ज, 24 घंटे में संक्रमण से 2 लोगों की मौत। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम की PM से अपील, इजरायल पर जंग रोकने का बनाए दबाव। नए साल पर केंद्र सरकार का तोहफा, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें बढ़ाई। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 और निफ्टी 47 पॉइंट लुढ़का। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल, $4.47 अरब बढ़कर $620.44 अरब हुआ। खेल मंत्रालय की सख्ती के बाद एक्शन में WFI, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर से ऑफिस शिफ्ट किया।